क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों से कहता है अन आयरन पाइप इज 21 मीटर लॉन्ग। आयरन का जो पाइप है उसकी लंबाई कितनी है 21 मीटर। इट्स एक्सटीरियर डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर और जो इसका एक्सटीरियर डायमीटर है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। इफ़ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर एंड आयरन वेट्स इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वेट ऑफ पाइप। तो पाइप का हमको वेट निकालना है। तो चलिए हम लोग मान के चलते हैं कि ये हम लोगों का पाइप है, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, तो ये हमारा है 21 मीटर। ओके, ये हमने मान लिया यहाँ पे इसकी लंबाई। और जब हम बात करेंगे इसके डायमीटर की, तो यहाँ पे आउटर डायमीटर दैट इज़ कह सकते हैं हम लोग ये एक्सटर्नल डायमीटर हम लोग को दिया हुआ है। तो एक्सटर्नल डायमीटर ये हमारा यहाँ से होगा टोटल, आप देख लीजिए ये टोटल लंबाई हमारा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ओके, तो जब एक्सटर्नल डायमीटर हम लोग को दे दिया है तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल रेडियस निकाल सकते हैं। एक्सटर्नल रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए बीच का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से हमारा ये जो होगा डिस्टेंस ये हमारा क्या होगा ना एक्सटर्नल रेडियस होगा, तो ये हमारा निकल जाएगा। और साथ ही साथ हमको यहाँ पे इंटरनल रेडियस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस पता नहीं होगा तब तक हम इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, और जब तक हम इसका वॉल्यूम नहीं निकालेंगे हम इसका वेट पता नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं लेंथ ऑफ द पाइप, ये हमारा दिया हुआ है कितना 21 मीटर। अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर में लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2100 सेंटीमीटर। क्लियर, ये समझ गए। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटर्नल डायमीटर हमारा दिया हुआ है, ये देखिए कितना, तो 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हमारा हो रहा है एक्सटर्नल डायमीटर। तो ये हमारा जो रेडियस है एक्सटर्नल रेडियस वो हमारा कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो एक्सटर्नल रेडियस को हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर से दिखा लेते हैं, तो 8/2 करेंगे हमारे पास क्या आएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे लिखेंगे इसका थिकनेस। तो थिकनेस की बात की जाए तो थिकनेस हम लोग को दे दिया है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये थिकनेस है, और ये थिकनेस कितना है तो 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे आउटर रेडियस में थिकनेस को माइनस कर दें तब हमारा क्या है ना इनर रेडियस आ जाएगा। क्लियर, तो चलिए हम लोग नोट करते हैं एंड थिकनेस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर इनर रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम स्मॉल आर से दिखा लेते हैं। इनर रेडियस हमारा यहाँ पे हो जाएगा, जो आउटर रेडियस है उसमें हम थिकनेस को माइनस करेंगे, 4 - 1 दैट इज़ हमारे पास यहाँ पे आता है 3 सेंटीमीटर। ओके, ये देख लिए हमारा मिल गया। अब हमारे पास यहाँ पे डाटा सब कुछ मिल चुका है, हमको इसका क्या निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये होलो सिलेंडर है, कैसा सिलेंडर है ना होलो सिलेंडर है, अंदर से खाली है यानी कि पाइप है। ओके, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए ये जो हमारा अंदर एक सिलेंडर बन रहा है ना, इस सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करेंगे, ये जो हमारा बड़ा सिलेंडर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम कैसे निकलेगा ये देखिए, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ द पाइप, ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इस तरह से हमारा निकलेगा। यहाँ से देखिए पाई और एच हमारा कॉमन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देख लीजिए पाई का वैल्यू हमारा कितना होगा 22/7, और एच यानी कि इसका लंबाई हमारे पास कितना है तो 2100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 2100 सेंटीमीटर रख लिए, और ये हमारे पास रेडियस है आउटर रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे, और इनर रेडियस हमारा है 3 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर कर लिए, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लिए। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो रहा है 7 से, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 300, और 300 को यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हमारा 66, और 2 जीरोज यहाँ पे आ जाएगा। 4 का स्क्वायर हमारा हो रहा है 16, 3 का स्क्वायर हमारा हो रहा है 9। ओके, तो ये हमारे पास अगला स्टेप में हो जाएगा 16 - 9 दैट इज़ 7। 7 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं
तो यहाँ पे 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 और 4 हमारा हो रहा है 46। ओके, और ये 2 जीरोज हमारे आ जाएंगे। तो इतना क्या, इतना सेंटीमीटर क्यूब हम लोग का आ गया वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी हमारा वेट ऑफ द पाइप क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हम लोग को बताया गया है। ये हमारा जो वेट है वो कितना है, 8 ग्राम है ए पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 ग्राम आ रहा है। तो हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये आ गया है 46,200 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, हम लोग लिखेंगे सो वेट ऑफ द पाइप दैट इज़, ये हमारा होगा 46,200 मल्टीप्लाइड बाई 8। इतना क्या, तो इतना हमारा ग्राम आएगा। तो अभी आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे हमारा मिल जाता है हम लोगों को 3696, और ये 2 जीरोज हमारे आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 3,69,600 ग्राम, इतना हमारा आ जाता है ग्राम। अगर हम इसको केजी में लेना चाहें तो हम लोग को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 1000 से डिवाइड कर ले, ये देखिए 1000 से डिवाइड किए तो हमारा ये किस में आ जाएगा ना, केजी में आ जाएगा। तो अभी ना ये जीरो से तो जीरो हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, एक जीरो अभी बच रहा है यानी 10 बच रहा है। तो 10 से डिवाइड कर देने पे ये फिर हमको मिल जाएगा 369.6, इतना केजी हम लोगों को आंसर मिल गया। ओके, ये हमारा जो पाइप है इसका वेट हमको यहाँ पे मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और ये कहता है अ वेल इज डग 20 मीटर डीप एंड इट हैज़ अ डायमीटर 7 मीटर। यानी कि जो कुआं है खोदा गया उसका डायमीटर कितना है 7 मीटर और गहराई कितनी है 20 मीटर। फिर से कहता है द अर्थ विच इज सो डग आउट इज स्प्रेड इवनली ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 22 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर ब्रॉड। तो ये जो मिट्टी यहाँ से निकला है कुआं से उसको फैला दिया गया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में, और वो कितना है उसका लेंथ तो 22 मीटर और ब्रेथ कितना है तो 14 मीटर। कहता है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड। तो जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनेगा उसका हाइट क्या होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये कुछ यहाँ पे कुआं बनाया गया है, और इसका जो डायमीटर है वो 7 मीटर है, और इसका जो हाइट है वो कितना यानी गहराई 20 मीटर से। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ से जो मिट्टी निकला हुआ है और उस मिट्टी को चारों तरफ फैला दिया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में फैला दिया गया है, और वो एक बना दिया गया प्लेटफॉर्म। तो ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है इसका हमारा लंबाई दिया हुआ है यहाँ पे 22 मीटर। ओके, और इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है तो 14 मीटर, ये भी हम लोग को पता है। लेकिन इसका जो हाइट है वो हम लोग को पता नहीं है, तो हम हाइट को यहाँ पे h1 मान के चलते हैं, और ये कितना है हम लोग को पता करना है। ओके, तो अब देखिए जो मिट्टी यहाँ पे निकाला गया है उसी मिट्टी को यहाँ पे फैलाया गया है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा कुआं है इसका वॉल्यूम और यहाँ जो हमारा ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम हमारा सेम होने वाला है। ओके, तो चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं गिवन दैट डेप्थ ऑफ वेल, ये हमारे पास कितना तो 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर। और जब हम बात कर लें इसके डायमीटर की तो डायमीटर हमारा यहाँ पे है 7 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा 7 का हाफ दैट इज़ 7/2 मीटर हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा रेडियस। अब हम बात कर रहे हैं ये जो हमारा बना है प्लेटफॉर्म इसकी, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ हमको दिया हुआ है 22 मीटर्स, ये हमने नोट कर लिया। और इसका ब्रेथ हमको पता है 14 मीटर। ओके, और इसका हाइट हम लोग को पता नहीं है, ये वाट है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं है ना, इसको हाइट को हम क्या मान लेते हैं h1 मान लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे ये जो वॉल्यूम हमारा होगा प्लेटफॉर्म का ये वेल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे ये पुट कर लेते हैं फॉर्मूला। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म ये क्या हो जाएगा तो LBH, H की जगह हमने H1 में लिया है। वॉल्यूम ऑफ वेल क्या हो जाएगा तो πr²H। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो ये HL का वैल्यू कितना हमारे पास 22,
और बी का वैल्यू 14, H1 हम लोग को निकालना है। पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 रखेंगे। आर हमारे पास आ गया है 7/2, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम्स नोट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। और h का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 20। तो इस तरह से हमारा अगला स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कैंसल आउट होता है, इसको आप कर दीजिए। 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 11 टाइम्स में 22 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से आपका 10 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाता है। तो अभी देख लीजिए हमारे पास अगला स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये हमारे पास 22 × 14 और यहाँ पे H1 रहेगा। यहाँ पे 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 77, और ये 10 आपका यहाँ पे है। अब आप क्या करेंगे, H1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 77 × 10, और ये जो दोनों नंबर आपका है इधर आपका मल्टीप्लाई में है, राइट साइड ले जाइए तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। तो अब देखिए ये आपका फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो अभी 11 से ये कैंसिल आउट होगा, 11 7 जा 77 हो रहा है, और 11 2 जा आपका 22 हो रहा है। ये देखिए 7 से आपका 14 यहाँ पे 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 2 से आपका 10 आपका 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 5/2। इतना क्या, तो मीटर। 5/2 मीटर मीन्स क्या हो गया, 2.5 मीटर। ये हम लोगों का बन जाता है आंसर, यानी कि हम लोग का हाइट मिल जाता है प्लेटफॉर्म का। हम लोग नोट कर लेते हैं। सो हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों से कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 448 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग को दिया हुआ है, ये सिलेंडर है, और इसके बाद हाइट भी दिया हुआ है इसका। कहते हैं फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो आइए हम लोग इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन दैट हाइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ये 7 सेंटीमीटर। ओके, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा πr² ओके, अब देखिए वॉल्यूम हमको दे दिया है कितना यहाँ पे, तो 448 पाई, और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है πr²h, राइट। ये देख लिए। अभी हमारे पास पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, 448, और ये r² और h का वैल्यू हमारे पास कितना है 7। तो आप यहाँ से देख लीजिए हमारे पास 448/7 इज इक्वल टू r²। ओके, हम इसको कैंसल आउट कर सकते हैं। तो 7 6 हो गया 42, यहाँ पे 2 बच गया है, और 28 हो गया, 7 4 28। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे हो जाता है r² इज इक्वल टू 64। ओके, तो r का होल स्क्वायर अगर हम कर लें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 8 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि r का जो वैल्यू है वो आ जाता है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग को r मिल गया, ये हमारा रेडियस यहाँ पे आ जाता है 8 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे कहा क्या गया है, लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस दोनों का एरिया हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, और ये हमारा होता है 2πr/h। ओके, वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये हमारा 2 अभी रहेगा, पाई का वैल्यू हम 22/7 रख देते हैं, r इज हमारा 8 आ चुका है, और h का वैल्यू हमारा कितना है 7 है। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 7 से 7, और हम इसको मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाता है कितना, यहाँ पे 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 44, और 8 हमारा है, इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई कर लें तो 8 4 32, 8 4 32, और 3 हमारे पास हो गया 35। तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग को क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पे आ जाता है। अब हम लोग को निकालना है टोटल सरफेस एरिया।
तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है 2 पाई आर यहाँ पे अंडर ब्रैकेट आर प्लस एच। ओके, ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास 2 पाई का वैल्यू कितना हुआ 22/7। आर इज 8 सेंटीमीटर और आर हमारा 8 और एच हमारा 7। ओके, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, तो ये 44 और ये हमारा 7 इंटू यहाँ पे 8 और ये देखिए हमारा 8 + 7 हमारा कितना हो गया 15। तो फिर से हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से 352 और यहाँ पे हमारा 15 रह गया है, ठीक है, और ये 7 इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारा हो जाएगा 5280 और 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा इसका आंसर। 7 से डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है 754.28 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम लोग का ये निकल गया टोटल सरफेस एरिया और ये हमारा निकल गया लेटरल सरफेस एरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 13, कहता है वेरीफाई इलर्स फॉर्मूला फॉर स्क्वायर पिरामिड। तो कितने यहाँ पे फेसेस है, तो फेसेस अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये हमारा 4 फेसेस होगा चारों तरफ से और एक नीचे, दैट इज़ नंबर ऑफ फेस हमारा यहाँ पे 5 हो गया। और जब यहाँ पे वर्टेक्स की बात करते हैं तो कितने वर्टेक्स हो रहे हैं आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 वर्टेक्स भी आ गया। और हमारे पास आ जाता है एजेज, ठीक है, तो एजेज कितने यहाँ पे होंगे ये आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 यहाँ पे एजेज हो गए। तो चलिए हम यहाँ पे एलर्स फार्मूला को वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नाउ ये हमारा होगा एफ प्लस वी, एफ प्लस वी, एफ प्लस वी कितना हो रहा है 5 + 5, दैट इज़ ये हमारा हो रहा है 10। एंड हमारा दूसरा जो होगा वो होगा E+2, तो E+2 हमारा कितना हो रहा है 8 + 2, दैट इज़ ये भी हमारा हो गया 10। तो अभी देख लीजिए हमारा क्या हो गया, सो F + V = हो गया E+2। यही तो हमारा इलर्स फॉर्मूला है और ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे हैंस वेरीफाइड, ये हमारा क्या हुआ ना इलर्स फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। तो सेकंड हमारे पास है ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो बेस हमारा कैसा है ये देखिए, बेस हमारा ट्रायंगल है, ओके, और टॉप भी हमारा ट्रायंगल है, ओके। तो प्रिज्म हम किसको कहते हैं, प्रिज्म हम उसको कहते हैं जिसमें बेस और हमारा टॉप सेम हो, ओके, आइडेंटिकल हो, तभी वो हमारा प्रिज्म कहलाता है। तो ये हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया, क्योंकि बेस हमारा कैसा है ट्रायंगल है और टॉप भी हमारा ट्रायंगल है। अब यहाँ पे कितने हमारे फेस होंगे, तो अभी आप पहले फेस को काउंट कर लीजिए। तो एक हमारा अपर फेस, एक हमारा लोअर फेस, और ये हमारा चारों तरफ से 1 2 और 3, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फेस यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स काउंट कर ले तो 1 2 3 वर्टेक्स, 1 2 3 वर्टेक्स, तो टोटल 6 वर्टेक्स हो गए। अब यहाँ पे एजेस को काउंट कर लेते हैं, तो कितने एजेस होंगे, तो 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3, टोटल यहाँ पे 9 वर्टेक्स होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, सबसे पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दैट इज़ F+V करेंगे। तो F+V ये हमारा कितना आ रहा है 5 + 6, हम लोग को मिल गया 11। एंड दूसरा जो हम करेंगे E+2 करेंगे, एज +2 करते हैं, तो ये हमारा आता है 9 + 2, ये भी हमारा 11 मिल रहा है। इसका मतलब हमारा ये सेम हो गया। हम लोग लिखेंगे सो F+V = E+2, ये हमारा वेरीफाई हो जाता है और यही हमारा क्या है ना एलर्स फार्मूला है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो हमने यहाँ पे बना लिया है। अभी यहाँ पे फेस की बात करें तो कितने फेसेस होंगे, टोटल यहाँ पे 6 हो जाएंगे। और जब वर्टेक्स की बात होगी तो ये हो गया 4 और 4 हमारा 8 वर्टेक्स हो जाएगा। और जब एज हम बात करेंगे तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 12 एजेस। कितने हो जाएंगे, तो आप देख लीजिए ये हमारा एज यहाँ पे हो जाएगा 12। तो हम लोग यहाँ पे 12 नोट कर लें।
अब हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला वेरीफाई करना है, तो हम लोग लिखेंगे f प्लस वी। तो f कितना 6 और v कितना 8, ये कितना हो गया हमारा 14 हो गया। एंड दूसरा हम लेंगे यहाँ पे e प्लस 2 लेंगे, तो e हमारा कितना यहाँ पे 12 और 2 इसमें ऐड कर लिए, कितना आ गया 14। दोनों हमारा बराबर हो गया, सो हम लोग क्या लिखेंगे f प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस 2। और ये क्या है हमारा, ये हमारा है ईलर्स फार्मूला। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड, ये हमने लिख किया हैंस वेरीफाइड। ओके, तो इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे ब्रेन टीजर के सारे क्वेश्चंस।